हट, दूर हट, दूर हट जाना, 2 चप्पल मार देंगे अब घसीट के, भाग। अरे ये हमारे एक सहेली है, रोज रोज मिलने नहीं आती हैं, हमको अच्छा थोड़ी लगता है, आज हमको बहुत लो फील हो रहा है। अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। जाओ, चली जाओ, हम बता रहे ना, मुँह तोड़ दे अब तुम्हारा अब्बा, निकल यहाँ से। हमको अकेलापन लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऑन कैमरा नहीं अगर रोएंगे तो तुमको पता कैसे चलेगा यार, हमको ऑन कैमरा रोना है। हमको ना बहुत दुख तकलीफ़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऑन कैमरा दिखा के ही बोलेंगे हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुम सबको पता चलना चाहिए भाई। हमारे व्यूज़ भी नहीं इतना जा रहे हैं तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ अब ऐसे बोलना ही पड़ेगा, रोज़ ऐसे बीमारी से कुछ नहीं हो सकता, तो हमको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। चली जाओ, बता रहे हैं तुम, हमारा मूड बहुत ख़राब है, हैं? तो हमारे एक सहेली हैं जो अक्सर आती थी और इस समय थोड़ा कम आ रही हैं, तो हमारा एकदम मन कर रहा है कि इनका तमाचा जड़ दें। ऐसा थोड़ा होता है, अब इनके हिसाब से मतलब ये आती थी तो थोड़ा हमारा थोड़ा काम वाम थोड़ा ठीक ठाक चल जाता था। अभी ये आती नहीं है, अरे डेली चली आवे 10 मिनट के लिए तो हमारा थोड़ा काम वाम जम जावे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आता है, ये अपने काम में बिजी रहती हैं। चलो अच्छा बैठी रहो, अभी हमारा तुमसे बात करे मन नहीं है, अगर तुमको हम देखेंगे तो हम मुँह सड़ा लेंगे, हैं? बैठी रहो उधर किनारे। अभी ना हम एक्टिंग भी नहीं कर पाएंगे कैमरा में, चलो बैठो उधर किनारे, बोल दिया ना। हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो अपनी सहेली से हम करेंगे बाद में वार्तालाप, पहले ना हम आपसे कर लेते हैं थोड़ी सी बात। जो मिलते आते रहते हैं तो दिल लगा रहता है, जो लोग नहीं मिलते हैं ना तो उनके बारे में काहे सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना। वही हम भी कहना चाहेंगे कि जो लोग मिलते आते रहते हैं उनके बारे में सोचो, हैं? और जो नहीं मिलने आए इतने दिन में उनके बारे में काहे सोचना। अब सब लोग तो मिले चले आए भाई, एक ही लोग नहीं मिले आई हैं। इतना देखो ऑपरेशन भी हो गवा और घर में भी आए गई, कबो भाई आप एकदम अच्छी से एक्सरसाइज भी हो जावे हैं, कबो लोग बाहर से करावे आ जावे हैं, और कबो कबो भाई थोड़ा सा हो जाता है कि चलो अच्छा हमको सिखा रिया है। और कबो कबो एक्साइटमेंट में भाई दिखाई देते हैं कि बिल्कुल अभी हाथ पैर एकदम दुरुस्त हैं और देखो हम भाग भी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उछक सकते हैं, वो सब कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं ना जो बिल्कुल दुखी कर रही हैं। आना चाहिए ना यार, अब बाद में घूमना फिरना हो जाएगा फैमिली के साथ। आंटी जी बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, जो लोग मिलने नहीं आए हैं उनकी वजह से आंटी जी का दिल नहीं लग रहा है। आंटी जी बहुत ज़्यादा व्यथित हो रही हैं, वो सोच रही थी कि देखो यूँ सब मिल गवा, वो सब मिल गवा, हैं? पड़ोसी तक मिल गए, जिनसे थोड़ा खुन्नसाई थी वो लोग भी मिल गए, बेटा बहू। अब एक लोग नहीं आई हैं तो उसकी वजह से हमारा आंटी जी बहुत इमोशनल हो रही हैं। अब आंटी जी इमोशनल हो रही हैं तो भाई उसको सोचना चाहिए, हैं? कैसे आप ऐसे देख सकते हो, मतलब आप हमेशा टेक केयर करते हो और अगर कोई पार्टी होती है उसके लिए तुम फुग्गे लगवा देते हो वहाँ पे नाम जुड़वाने के लिए, लेकिन अभी इतना टफ़ टाइम है आंटी जी का, उसमें किसी न किसी के साथ चाहिए ही चाहिए। तो भाई कल सबका काम धाम था, अब बाकी के लोग भी काम धाम करते हैं तो वो अपना काम धाम कर रहे थे, बच्चे भी जो घर के थे दूसरे वाले वो अपना काम धाम करने चले गए। अब एक और हैं जिनको आजकल आंटी जी बहुत याद कर रही हैं, लेकिन इतना दिन में कभी नहीं आई। हालांकि उनके जो यात्रा पे गई हैं उनके बारे में कई बार विचार व्यक्त किए गए कि भाई जनता जनार्दन कहीं दूसरे वे में न ले जाए। आज की जनता तो भाई सवाल उठा रही थी कि भाई रिश्तेदार आए गए, गांव से आए गए, दीदी आए गई, बुआ आ गई, सब लोग आए गए, और जिनसे थोड़ा भाई गहमा गहमी चल रही थी वो लोग तक आए गए, लेकिन कौन नहीं आवा भाई, वही नहीं आए। तो भाई उनसे कहेंगे कि आ जाइए, मम्मी जी बहुत ज़्यादा बेकरार हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हैं। और मम्मी जी बता रही थी कि इस समय जो उनका साथी है वो कौन है, भैया मम्मी जी का प्यारा पेट। तो बोलें कि मम्मी जी की नज़रों में ना उनकी इज़्ज़त बढ़ गई पेट की, तो की इज़्ज़त गिर गई। मतलब भाई साहब ये गेम कब वो खेलना बंद नहीं करेंगे। अब बताइए जनता जनार्दन, ये गेम है तो चल रहा है, हैं? आप लोग तो होशियार हो। अब ये जो तीक्ष्ण वार किए जा रहे हैं काहे किए जा रहे हैं, ऐसे शब्द जो बोले जा रहे हैं ऑन कैमरा काहे बोले जा रहे हैं, ऑफ कैमरा भी जो नहीं आवा है, जिसकी कमी तुमको महसूस हो रही है या फिर लग रहा है कि भाई इससे हमारा वाला बॉन्ड नहीं है,
तो भैया कॉल करके बातचीत कर लो और बीच का रास्ता निकाल लो, कहीं कोना पकड़ो और भाई बैठ के बातचीत करके हल निकाल लो। अब वीडियो में ये सब बोले का मतलब क्या है? मतलब फिर से कोई ना कोई आप एक पॉइंट छोड़ रहे हो कि फिर से लोग सोचें, है ना, फिर से लोग वही बातचीत करें। तो जनता जनार्दन ना, जिस तरीके से आप अपने आप को होशियार समझते हैं कि हम यहाँ पर बोल देंगे और सामने वाला कोई समझ भी नहीं पाएगा, तो जी ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर का है कि के, बाहर का है कि के, मुके, वो सब पहचानती है। ये पब्लिक है ये सब जानती है। तो पब्लिक बहुत अच्छे से जान चुकी है कि जो 3-5 हो रहा है वीडियो में, भाई हम नहीं होंगे तो कौन होगा, कौन की का होगा, ये हमारे लिए अच्छा है, उनकी इज्जत घट गई, इनकी बढ़ गई, ये सब बोलने का मतलब आप समझ रहे हो जनता जनार्दन? मतलब भाई ये तो वही वाली बात हो गई कि फिर से वही चीज़ें जहाँ लोग उम्मीद बांधे थे कि भाई अब हमको वही फैमिली फ्रेम चाहिए, अब वो फैमिली फ्रेम तो हमको नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट की जा रही हैं, एक तरीके से कैमरा ऑन करके फिर से वो स्क्रिप्टिंग वाला गेम शुरू हो गया है। अगर ये व्यूज़ के लिए है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्तों से बड़े व्यूज़ नहीं होते हैं। और अगर मन में ऐसी बातें हैं तो जाहिर सी बात है आप उनको ज़्यादा देर तक दबाए के नहीं रख सकते हैं। तमाम लोग कहते हैं सामने वाली पार्टी को कि बेटा और बहू अच्छे होने का सोशल मीडिया पे ढोंग करते हैं। मैं कहती हूँ आप 4 दिन ढोंग करके दिखा दो। जो भी ऐसा सोचता है, जिसको भी लगता है कि वो अपना अच्छी पर्सनालिटी यहाँ प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए ढोंग करते हैं। भाई साहब ढोंग 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, डेली नहीं होगा। डेली तो वही दिखेगा जो आपका स्वभाव है। कुछ लोग 1, 2, 3 दिन एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भाई जो रियल वाला स्वभाव वो तो बाहर नहीं जाएगा, वो आ ही जाएगा सामने कहीं ना कहीं से। तो एक बार फिर से स्वभाव सामने आ चुका है और उम्मीद यही करेंगे कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पे हों तो कृपया करके ना ही बोलें। और ये जो आपके शब्द ही हैं जो आपने बोले हैं, वही जनता जनार्दन के मुंह पे आएंगे, वही जनता जनार्दन कमेंट करेगी, वही रिएक्शन चैनल बोलेंगे, फिर आपको बुरा लग जाएगा। भाई रिएक्शन चैनल कोई आपके घर में कैमरा नहीं लगाए है, ये तो आपको पता ही है। सारे रिएक्शन चैनल वही देखकर बोलते हैं जो वहाँ पे मिलते हैं, चाहे कमेंट्स के माध्यम से तो चाहे गहमा गहमी के माध्यम से। तो यूँ तरीका मेरे हिसाब से गलत है। अगर वाकई में आंटी जी इतना अकेले फील कर रही हैं तो कॉल करके बातचीत कर सकती हैं, बुला सकती हैं उन सारी चीज़ों को, और मुझे लगता है गाड़ी से जा भी सकती हैं मिलने, है ना, क्योंकि कई बार हमने उनकी रील या कुछ ऐसा देखा है वीडियो में भी एक्टिव। तो जो भी समस्या है ऑन कैमरा आप दूसरे की छवि को ऐसे धूमिल करने के जो प्रयास कर रहे हो, गलत बात है। और जहाँ तक रही बात मिलने की, तो कुछ लोग कह रहे थे कि उनको भी टाइम देना चाहिए, तो बिल्कुल टाइम देना चाहिए। पर जो वो टाइम देने के लिए यहाँ पर आए थे तो पता नहीं काहे लड़के से तो थोड़ा मोड़ा बॉन्ड दिख रहा था, लेकिन भाई उनसे जिनसे बॉन्ड दिखना चाहिए वो चीज़ फेस पे आ ही नहीं रही थी। अब वो चीज़ तो है नहीं कि आप बोलोगे नहीं नहीं गलत बात है, गलत बात है, वो सबको दिख रहा था। अगर आपसे कोई सच बोले तो आप पूछ लो, आपकी क्लिप को उसको देख के कोई क्या कहेगा कि हाँ बॉन्ड दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है। तो जनता जनार्दन 4-5 दिन फिर से नहीं हुआ, फिर से वही हो गया। सबसे बुरा यह लगा कि भाई जो ये 2 शब्द वाले 1 लाइनर चलते हैं, इनसे ना बहुत आहत होता है इंसान। और इससे पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें बेटी से बताया जा रहा था, बेटी को रियलाइजेशन कराया जाता था कि तेरी वजह से कोई और परेशान है, तू जाके क्षमा मांग ले, माफ़ी मांग ले, अपनी चीज़ें सही कर ले, रिश्ता सही कर ले। भैया चापलूसी शब्द दूसरा है, बैंकरप्ट शब्द दूसरा है। तो मेरे हिसाब से ना अगर आप उनसे बोल रहे हैं तो भाई साहब गलत जगह पे बोल रहे हैं। आपको ये चीज़ बोलनी चाहिए लेकिन किसी दूसरी जगह पे बोलनी चाहिए। रिश्ता किसी और को भी सुधारने का कोशिश करना चाहिए, हैं। जहाँ पे इनकी गलती हो बोल सकती हैं, पर पूरे तरीके से एक ही बंदी को उसके लिए ठहराना कि नहीं तेरी गलती है, तेरी गलती है, तो मेरे हिसाब से ये गलत बात है। जनता जनार्दन आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि तुमको उनसे जलन है, का तुम्हारी प्रॉपर्टी वगैरह मार लेना। तो भैया ऐसी कोनो बात नहीं है, यहाँ पर बस विचारों का तालमेल नहीं है। विचार हमको नहीं समझ में आ रहे हैं, जिसके समझ में आ रहे हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके समझ में नहीं आ रहे हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। आप कहते कुछ और, दिखाते कुछ और आपके एक्शंस कुछ और शो करते हैं, तो ऐसा नहीं ना होता है।
एक्शन आपके सब जाहिर कर देते हैं जो आपकी रियलिटी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई ऐसा ना ही कीजिए तो बेहतर है। कहा कि सारी चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं और सोशल मीडिया पर फिर से वही बातें आ रही हैं, है ना, कि कौन मिलने आ रहा है, कौन कम मिलने आ रहा है। अब ये बोलने की कोई ज़रूरत थी कि कौन कम टाइम दे रहा है, उसके बारे में ज़्यादा सोचती जो कम टाइम दे रहा है। तो भैया किसी ने तो टाइम ही नहीं दिया, उसके बारे में भी थोड़ा सोच लीजिए, हैं, काहे के बारे में टाइम नहीं दिया। तो उसके बारे में तो आप यहाँ पर सफाईनामा प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा उसका प्लान बन गया था। तो दूसरे लोग भी अपना काम कर रहे हैं, आप एक तरफ ये बोलते हो कि भाई दिन रात और चौगुनी दुगनी तिगुनी तरक्की करें, हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, है। तो दिन रात तरक्की, वही रिश्तेदार होता है ना, कोई कहता है कि आप भैया तरक्की करो, फिर रिश्तेदार का वो पैर छूता है इंसान, कहता है आप देख पाओगे। तो वही वाला हाल लग रहा है कि भाई होता है कभी कभी ऐसा फील होता है जब अकेले आप बीमार हो तो दूसरी चीज़ों में लगाओ, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब एक लोग काम कर रहे हैं फिर भी आ रहे हैं, लेकिन उनको वो चीज़ प्रमुखता नहीं मिल रही है, वो बिहेवियर भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। और जो अभी एक बार भी नहीं आओ के बारे में सिर्फ सफाईनामा दिया जा रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हो सकता है आप मेरी बात से एग्री करें, हो सकता ना करें, हो सकता है 2-4 लोग गाली लिख के जाएं, वो आपका मनोभाव है ना, आपके संस्कार है। संस्कार बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो कोई बात नहीं, हम आपके विचारों का भी सम्मान करते हैं, पर कहने का मतलब यही है, विनम्र निवेदन है कि ऐसे वन लाइनर छोटी छोटी मगर मोटी बातें सोशल मीडिया पे ना ही कीजिए। ये मेरा एक सजेशन मान लीजिए, क्योंकि फिर इन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी और फिर चीज़ें कब कहाँ कैसे बढ़ जाती हैं किसी को पता भी नहीं चल पाता है और फिर वो गलत प्रभाव पड़ जाता है। तो जनता जनार्दन आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, मन करे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हो सके वीडियो को भैया लाइक कर दीजिए जाने से पहले। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।